हेलो स्टूडेंट। आज हम एसएससी एमटीएस के लिए जीके आगे करेंगे। चौथा पार्ट है ये। पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता किसको मिलाकर बनती है? तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलाकर। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? तो आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो 8.81 इंच से 9 इंच तक। तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है किसको? लोसर को। लोसर त्योहार है। एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो हो सकते हैं 18। मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। किशोरों को आमतौर पर कितने वर्ष के आयु वर्ग में बांटा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 से 19 वर्ष। जीवाणु कोशिका की बाहरी परत किसकी बनी होती है? तो ग्लाइको कैलिक्स की बनी होती है। टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लैट्स की अनुमति होती है? आंसर असीमित। एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। आंसर है डॉक्टर कनक रैले। किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो आंसर हो जाएगा प्रापाषाण युग के दौरान। अगला, एका एल्युमिनियम का आणविक द्रव्यमान कितना था जिसे बाद में गैलियम से बदला गया? आंसर है 68। अगला, महाराष्ट्र कारागार ने राज्य भर में जेलों में कौन सी योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र कारागार ने महाराष्ट्र सरकार ने जिबहाला योजना शुरू की है जेलों में। उत्तराखंड के बारे में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम किस महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है? तो आंसर है प्रशांत महासागर। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो आंसर होगा 50 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? आंसर है अनुच्छेद 50। 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया गया? आंसर जनवरी। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पात्रों को प्रतीक के रूप में दिखाने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग करते हैं? कथकली। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? भाग 4A। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। 1955 में दिमित्री मेंडलेव के सम्मान में किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से मेंडेलिवियम नाम दिया गया? आंसर तत्व 101 को। अगला, हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो आंसर होगा इंग्लिश। हरित क्रांति के दौरान किस फसल की उपज में बढ़ोतरी से फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई? तो आंसर होगा गेहूं। वातावरण की कौन सी परत रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करती है? तो आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर। कुरान की शिक्षाएं भारत में पहल किस सदी में व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए पहुंची? तो आंसर है 7वीं शताब्दी में। भारत में कौन सी सड़क योजना 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? तो नागपुर सड़क योजना। लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है? आंसर है संविधान। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। 2012 में बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। जल कैसा संसाधन है? तो आंसर हो जाएगा चक्रीय संसाधन। दादा भाई नौरोजी क्या थे? व्यवसायी थे।
किसे सामान्य रूप से क्विक लाइम के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को। किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया? तो आंसर होगा इलैयाराजा। कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से संबंधित है? लवलीना बोरगोहेन। संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे? 1992। रोशन कुमारी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? कथक। वेग एक विशेष दिशा में क्या है? चाल। अगस्त 2022 में न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? अपने शहर या कस्बे और नगरपालिका क्षेत्रों को भिखारी मुक्त बनाना। ई कॉमर्स के लाभ क्या हैं? बेहतर ग्राहक सेवाएं, व्यापक विकल्पों की उपलब्धता, लागत बचत और कमी। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया? नीति आयोग का। अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया? उड़ान। एक कार्बनिक यौगिक जिसका सूत्र CH3O C6H5 है, जिसका उपयोग इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है, उसका नाम क्या है? एनिसोल। चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री हुएनसांग लगभग कब पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे? आंसर 1400। कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।